हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। यदि एक द्विघाती बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्य 2 है तब के का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 6, द्विघाती बहुपद दिया है के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस की और एक शून्य दिया है, एक शून्य यानी कि x का एक मान दिया है तो ब्रैकेट में x करेंगे बराबर ये दिया है 2। हमें k का मान फाइंड करना है कि k का मान क्या होगा, तो k बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जब हमें शून्य निकालना होता है तो ये जो द्विघाती बहुपद है इसके बराबर 0 करना होगा। के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0। अब इसमें x का जो यहाँ पे एक शून्य दिया हुआ है यानी x का जो मान 2 है ये उठा के इसमें रखेंगे। x बराबर 2 रखने पर जब रखेंगे तो यहाँ x के स्थान पर रखेंगे के 2 का स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पर भी 2 रखेंगे प्लस के बराबर 0। अगले स्टेप में इसे ओपन करेंगे के 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6 प्लस के बराबर 0। इसे हम लिख सकते हैं 4k प्लस 6 प्लस के बराबर 0। 4k 1k को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5k प्लस 6 बराबर 0। 6 का पक्षांतर करेंगे 5k माइनस 6 के बराबर माइनस 6/5। तो k का यही मान है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि द्विघात बहुपद ब्रैकेट k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्य माइनस 3 है तो दूसरे का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 7, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया है ब्रैकेट में k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 और यहाँ एक शून्य दिया है और यह है माइनस 3। एक शून्य यानी कि x का मान ये दिया है माइनस 3। तो यहाँ पर दूसरे का हमें मान निकालना है। तो दूसरे का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो x का मान है उठा के इसमें रखेंगे और यहाँ पे इसे बराबर 0 करेंगे। ठीक है, तो k माइनस 1 एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब ये x बराबर माइनस 3 इसमें रखने पर x बराबर माइनस 3 रखने पर k माइनस 1 ब्रैकेट में और x स्क्वायर की जगह पर ये रखेंगे माइनस 3 यानी x की जगह पे, तो माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के x के स्थान पर माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0। इसे सॉल्व करेंगे तो k माइनस 1 एक ब्रैकेट में और ये माइनस 3 का स्क्वायरिंग 3 तरीका 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और ये प्लस माइनस माइनस 3 की प्लस 1 बराबर 0। 9 की गुणा ब्रैकेट में करेंगे तो ये हो जाएगा 9k और 9 का 9 माइनस में माइनस 3k प्लस 1 बराबर 0। अगले स्टेप में अब यहाँ से अब 9k में से 3k घटाएंगे तो 6k बचेगा प्लस का और माइनस उनमें से 1 घटाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा बराबर 0। अब माइनस 8 का पक्षांतर करेंगे तो 6 के बराबर 8 यानी कि k बराबर 8/6 काटेंगे 2 3 6 2 चौका 8। तो यहाँ पे k बराबर 4/3 यहाँ पे आ चुका है। लेकिन हमें जो है k का मान इसमें नहीं पूछा है, इसमें हमसे पूछा है कि एक शून्य का मान माइनस 3 है तो दूसरे का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो द्विघात बहुपद हमें यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है
के माइनस वन, तो यहाँ क्या करेंगे हम, ये के का मान ही रख देंगे। के का मान हमने निकाला 4/3, तो यहाँ पुट करेंगे 4/3 माइनस वन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ भी रखेंगे हम 4/3 एक्स प्लस वन। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये 4 में से घटेगा, ये 3 कम 3 हो जाएगा अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 4/3 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस में 4/3 एक्स प्लस 1। चूँकि हम जानते हैं शून्यकों का योगफल फार्मूला होता है हमें, ये हमारा द्विघात बहुपद बन चुका है। शून्यकों का योगफल ये होता है माइनस b/a, माइनस b/a। तो यहाँ पे एक शून्यक हमें दिया हुआ है और वो है यहाँ पे एक शून्यक -3, और दूसरे को हम मान लेते हैं कि हमें निकालना है, उसे मान लेते हैं अल्फा। जब दोनों का जोड़ होगा तो -b/a आएगा, माइनस यहाँ फार्मूले से, और b यहाँ पर है 4/3, 4/3, a यहाँ पर है 1/3, बट्टे में हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, या अगले स्टेप में आप कर सकते हैं -3 प्लस अल्फा बराबर -4/3। इसे पलट के इसमें गुणा कर देंगे 3/1, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ -3 प्लस अल्फा, और ये हमारा है -4, -3 का पक्षांतर करेंगे तो अल्फा बराबर -4, और पक्षांतर करेंगे -3 तो प्लस हो जाएगा 3, अल्फा बराबर -4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और यही जो है दूसरा शून्यक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि बहुपद f(x) बराबर ax² - 6x + 4 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो a का मान क्या है। तो यहाँ पे हमने f(x) बराबर ax² - 6x + 4 ये दिया हुआ है, और साथ ही दिया है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये दिया है बराबर 4, और यहाँ हमें a का मान जो है बताना है क्या है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं f(x), ये हमें दिया हुआ है बहुपद ax² - 6x + 4। हम यहाँ पे कर सकते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² + bx + c की तुलना से, तो a के स्थान पर a है, और b के स्थान पर -6 है, और c के स्थान पर 4 है। चूँकि हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल यहाँ दिया हुआ है 4 है, ये पुट कर देंगे यहाँ इसके स्थान पे 4 आ गया बराबर, c के स्थान पर 4 है और a के स्थान पर a है, तो 4/a, a के तिरछे गुना करेंगे तो हो जाएगा 4a बराबर 4, और 4 को तिरछे गुना में 4 के अपॉन में ले आएंगे, तो a बराबर 4/4, भाग देंगे कट जाएगा तो a बराबर 1, यही इसका आंसर है, a का मान 1 है। क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 8 तथा गुणनफल 12 है। यहाँ बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पहले मान लेते हैं द्विघात बहुपद के शून्य, माना द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपद के
शून्य, ये होते हैं अल्फा और बीटा, ये हमने मान लिया। और यहाँ पे हमें दिया हुआ शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये हमें दिया हुआ है 8, और तथा दिया है गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा, ये हमें दिया हुआ है 12, ये हमें दिया हुआ है 12। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें निकालना है, पहले द्विघात बहुपद निकालना है, फिर यहाँ बहुपद के शून्यकों को भी हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि द्विघात बहुपद को निकाल लेते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा, ये उठा के हम पुट कर देंगे तो द्विघात बहुपद आ जाएगा। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 8 है तो 8x हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा 12 है तो यहाँ से आ गया 12, तो द्विघात बहुपद आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये इसका आंसर है। अब इसमें एक बात और पूछा है, शून्य भी पूछे, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे और बराबर 0 करेंगे तब शून्य किसका आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0, गुणनखंड जब करेंगे तो ये 6 दूनी 12, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 बराबर 0। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से x आएगा, x माइनस 6, यहाँ से माइनस 2 कॉमन होगा, x माइनस 6 बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 2 बराबर 0। अगले स्टेप में x माइनस 6 बराबर 0 और यहाँ x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे x के 2 मान आ गए, x का मान आ गया, एक तो 6 आ गया और दूसरा आ गया x बराबर 2। तो हम कह सकते हैं इसके जो शून्यक हैं 6 और 2 हैं, 6 और 2 हैं, ये इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -5 तथा गुणनफल 6 है। यहाँ बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए, तो सेम जो है क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे है, तो इसे हम फास्ट ट्रैक पर करेंगे। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है शून्यकों का योग, क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया है ये -5, और इसके बाद शून्यकों का यहाँ पे दिया हुआ है गुणनफल 6 है, यानी कि अल्फा बीटा, ये दिया हुआ 6। यहाँ से पहले द्विघात बहुपद निकालेंगे। द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला होता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा, इस पर पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 6 है, तो यहाँ से इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x प्लस 6, ये इसका द्विघात बहुपद। इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे तो इसका शून्य भी आ जाएगा। इसको भी यहीं पे कर लेते हैं, जगह थोड़ा है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, शून्य निकालने के लिए द्विघात बहुपद के बराबर 0 करना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 3x प्लस 2x बराबर प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ इसका गुणनखंड कर देंगे तो ये कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन है तो x बचेगा, प्लस यहाँ से 3x बाहर, प्लस इन दोनों में कॉमन 2 है तो यहाँ से x बचा, प्लस में 2 3 6 बराबर 0। अगले स्टेप में x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। हम रख सकते हैं x प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से इसका मान आ गया x बराबर -3 और ये आ गया x बराबर -2। तो शून्य किसके आ गए -2 और -3, ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 5 और -3 है।
क्वेश्चन 11 यहाँ पे द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य 5 और -3 है। माना शून्य अल्फा, ये हमें दिया हुआ 5 है और दूसरा शून्य यानी कि बीटा, ये यहाँ पे -3 और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। यहाँ लिख देते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ये हमें बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इनका योगफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 -3, ये आ जाएगा 2। अब इनका गुणनफल निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा, तो ये होगा 5 गुणा में -3 आ जाएगा -15। अब निकालेंगे द्विघात बहुपद। इसके लिए फार्मूला होता है द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है, तो ये हो गया 2x प्लस अल्फा बीटा -15। अगले स्टेप में x² माइनस 2x प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा 15। तो यहाँ से उत्तर इसका आ गया x² माइनस 2x माइनस 15। यही द्विघात बहुपद है इस क्वेश्चन का राइट आंसर।